वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट रिलेट्स टू मैरिज से पहले कौन से ऐसे प्रिपरेटरी स्टेप्स होने चाहिए, विच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू शुड बी गोइंग फॉर, व्हाई टू सीक प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड व्हाट आर अदर स्टेप्स विच गारंटी द लॉन्गेविटी ऑफ अ हैप्पी मैरिज। कहने को तो आप ये कहेंगे कि भाई मैरिजेस तो पहले भी फेल होती थी, असाब के दरमियान ज़माने में भी डिवोर्सेस होती थी और डिवोर्स हलाल है वगैरह, लेकिन हलाल होने के बावजूद मकरूह है। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि आज के इस इरा में जबकि चिल्ड्रन आर फियरलेस, वाइफ्स आर कॉन्शियसलेस एंड मेल्स आर मैनरलेस, तो वी शुड नॉट गो बेसलेस। तो चलते हैं आज के उसकी तरफ के इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कौन सा बेस हमें वी शुड बी ऑप्टिंग फॉर विच काइंड ऑफ बेस। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि औरतों का जहाद, उनका घर, उनके बच्चे, ये सारी चीज़ें हैं। तो जहाद के लिए जब कमर बस्ता हम होंगे या एंटर हो रहे हैं वॉर में, तो हमें क्या करना चाहिए। प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ वन पार्ट ऑफ इट। जब मेरे पास सालून में लड़कियां ब्राइडल ग्रूमिंग के लिए आती थी तो आई यूज़ टू गिव देम दिस कंसल्टेंसी फ्री। आपके घर में से भी कोई ये चीज़ें कर सकता है, लेकिन बेहतर है कि अगर कोई बल्कि आजकल तो नेट पे आप हर चीज़ देख सकते हैं। उसमें यह कि किस बजट में आपने ऑपरेट करना है, क्या चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की क्या स्कीम होगी, और हमारे माशरे में तो साथ में रहना है नहीं रहना है, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी। ये सारी चीज़ें होती है जिनके गिर्द आपकी प्री मैरिटल काउंसलिंग घूमती है। और ये कि जो भी आपके ब्लॉकेड चैलेंजेस हैं वो सारे आपको पहले से पता हो। देन यू शुड गो फॉर अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच इज़ राइटिंग डाउन योर प्रोज एंड कॉन्स। आई डिड दिस इन माई केस एज वेल because it was a very big decision for me to relocate by leaving my career at Pakistan and all that. तो वो आप प्रोज लिखिए कि ये चीज़ें हैं, इसको और उसको मार्क्स दीजिए। आउट ऑफ 10 हाउ मच वुड यू बी असाइनिंग द मार्क्स टू दैट, एंड देन इन द एंड यू काउंट द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन डिसाइड अपॉन दैट। तो बात हो रही थी कि बैटल में अब चूँकि हमने एंटर होना है, 2 स्टेप्स हो गए प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए। यू शुड हैव गॉन फॉर यू एंड दिस डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आपने कर लिया। देन बैटल में एंटर होने के लिए यू शुड बी वेल इक्विप्ड। आपके पास ताकत क़ुव्वत होनी चाहिए। अपनी इमोशनल नीड्स जो भी है उसको आप देख लें कि यू हैव टू फुलफिल इट ऑन योर ओन, डोंट डिपेंड ऑन योर स्पाउस, क्योंकि उसके अपने नीड्स होंगे। और मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़रा ज़्यादा मजबूत होती हैं हर लिहाज से। जब भी तरबियत का जो फैक्टर है वो इनको दिया गया है। तो आप अगर खुद ही हेल्पलेस होंगी तो फिर आगे जाके क्या हेल्प करेंगी। शादी इज़ नॉट अ मोड ऑफ शो ऑफ फॉर अदर्स। वन हैज़ टू रियली स्ट्राइव हार्ड, नो पेन नो गेन वाली सिचुएशन होती है। तो उसमें ये हो गया। अच्छा, फिर ये कि जब घर पे हम औरत अपना घर छोड़कर जाती है, मैं औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो और मर्द भी, मतलब ये कि दुनिया का देखें सबसे सेक्रेड रिलेशन यही है। और जितने रोल्स हम परफॉर्म करते हैं, कब्र में जाने के बाद जो सबसे पहला रोल और जो सबसे पहले रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है वो आपके स्पाउस का होता है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सिला रहमी रखें, लेकिन ऐसी चीज़ें, क्योंकि रस्सा कशी का मामला हमारे माशरे में बहुत आम है। लड़की की माँ हो, लड़की के घर वाले हो या लड़के के घर वाले हो, कोई किसी से कम नहीं है। यू शुड बी एबल टू रियलाइज इट कि कहाँ ड्रिफ्टिंग हो रही है, कहाँ रस्सा कशी हो रही है, एंड यू शुड नॉट बी हेल्पिंग देम एट द कॉस्ट ऑफ द सेफ्टी एंड पीस ऑफ योर फैमिली। प्रायोरिटाइज योर फैमिली फर्स्ट। दूसरी अहम बात जो ये है वो ये है कि पहले से आप प्रिपेयर्ड रहे कि देयर विल बी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, शादी इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज एंड यू नो मैनी चैलेंजेस। तो लेकिन उसके लिए हमारी उंगली यूँ रहनी चाहिए बजाय इसके कि यूँ रहे, बिकॉज यू कैन नेवर एवर चेंज अनदर पर्सन। यू कैन नॉट, चेंजिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग, एक तरह से न्यू ट्रेनिंग हो रही होती है। तो अगर दोनों स्पाउस सिर्फ अपनी उंगलियाँ अपनी तरफ रखेंगे फॉर इम्प्रूवमेंट, तो डेफिनेटली गुड चेंजेस विल फॉलो। ये एक चीज़ हो गई कि शॉर्ट कमिंग्स के साथ एक्सेप्ट करें। सो एंड बोथ ऑफ द स्पाउसेस शुड फोकस ऑन देयर ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहें। उस पे आपकी कंसेंसस होनी चाहिए कि ये वैल्यूज़ लेके हम चलेंगे। देन प्रोटेक्ट योर वैल्यूज़। दैट वे ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल वैल्यूलेस फैशन में जा रहे हैं, लाइफ आपको गुजार रही है, आप लाइफ को नहीं गुजार रहे हैं। यू विल बी फोकस्ड ऑन एवरीथिंग। तो ये आज की छोटी सी बात थी, और इस सिलसिले में डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैं इसमें डाल भी दूँगी। एक मेरी वीडियो है मैरिटल कॉम्पिटेंसीज़ की, दैट इज़ अ डिटेल वन। और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी है, और उसमें भी मतलब शादी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको
ملے گی. تو اس کو یو کین ریفر ٹو. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاک پہ. اسٹے ٹیون ٹل وی میٹ نیکسٹ. آل دا بیسٹ.